हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। आज की जो हमारी क्लास है, आप इसमें देखेंगे वर्कशीट में, वो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की तरफ से है, जिसमें आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पठन अभियान। यानी आपको इसमें पढ़ना और रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है इसमें, ठीक है। तो ये गतिविधि पत्रक है आपकी, यानी एक्टिविटी वर्कशीट है आपकी, जो कि कक्षा 6ठी से लेके 8वीं तक के बच्चों के लिए है। यहाँ पर बच्चों आपको विद्यार्थी का नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक और शिक्षिका का नाम लिखना है, और ये क्रम संख्या 1 है, यानी फर्स्ट वर्कशीट है आपकी। ये पठन अभियान के अंतर्गत दिनांक नंबर 17 जनवरी 2022। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आपको हम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कहानी आपको यहाँ पे दी हुई है, कहानी जो कि है प्यासा कौवा भाग 1। यानी ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा, बट अभी फ़िलहाल हम प्यासा कौवा भाग 1 को देखते हैं, जो कि कहानी हमें दी हुई है। तो चलिए बच्चों, इसकी कहानी आई थिंक आप लोगों ने सुन रखी होगी, मैं गेस करती हूँ, लेकिन फिर भी वर्कशीट दी है तो हमें काम करना है, क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। तो चलिए हम एक बारी अपनी जो मेमोरी है उसको थोड़ा सा शार्प अप कर लेते हैं, और हम दोबारा से एक बारी इसको पढ़ते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। तो पहला है, एक कौवा था, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उसे बहुत प्यास लगी थी, ठीक है। तो कौवा था और उसको बहुत प्यास लगी हुई थी। उसे वहाँ एक घड़ा दिखाई दिया। तो देख सकते हैं आप यहाँ फिगर में, घड़ा दिखाई दे रहा है, पेड़ है, कौवा है, उसको बहुत प्यास लगी हुई है, ठीक है। परंतु घड़े में पानी बहुत कम था, ठीक है। जब वो घड़े के पास पहुंचा कौवा, तो उसने देखा घड़े के अंदर झांक करके कि पानी तो बहुत कम है भाई। उसने आसपास देखा कि क्या पता कहीं पानी पड़ा हुआ हो, तो वो अपनी प्यास को बुझा सके, लेकिन उसको कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे वहीं पास में कुछ कंकड़ पड़े दिखाई दिए, लेकिन पास में उसे क्या पड़े दिखाई दिए? कंकड़ पड़े दिखाई दिए, ठीक है। तो उसने क्या करा, देखिए वो कंकड़ जो है, जब उसको दिखाई दिए हैं, उस वो ये देख रहा है, देखिए यहाँ पर ये कंकड़ पड़े हुए हैं। तो उसने क्या सोचा कंकड़ को देखने के बाद, या फिर उसे क्या उसके दिमाग में आइडिया आया, या फिर वो प्यास अपनी किस तरीके से बुझाएगा, तो वो है अब तक कही गई कहानी के आधार पर बताएं। तो सबसे पहला है, अब कौवा क्या करेगा। तो बच्चों, कौवा क्या करेगा अपनी प्यास को बुझाने के लिए? आई नो आप लोग ये कहानी जानते हैं। तो कौवा क्या करेगा? उस कंकड़ को पानी के अंदर जो है, घड़े के अंदर कंकड़ को डालेगा, जिससे क्या होगा? पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अब कौवा क्या करेगा? कौवा कंकड़ को कौवा कंकड़ को घड़े में डालेगा। आप इसका आंसर लिख लीजिएगा बच्चों, मैं इसका आंसर भी साथ के साथ आपको लिखा रही हूँ। कौवा कंकड़ को घड़े में डालेगा, जिससे घड़े का पानी जिससे घड़े का पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का हमने आंसर लिख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या कौवा पानी पी पाएगा? तो इसका उत्तर होगा जी हाँ। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे जी हाँ, कौवा पानी पी पाएगा, क्योंकि कंकड़ डालने से, यहाँ पे मैं लिखती जा रही हूँ, आप साथ साथ लिखते जाइएगा, क्योंकि कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका उत्तर 2 का प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है। अब
तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, आप कौवे की जगह होते तो क्या करते। ठीक है, अगर हम कौवे की जगह होते तो क्या करते, तो इसके उत्तर आप लिख लीजिए यहाँ पे उत्तर 3। अगर हम कौवे की जगह होते, अगर हम कौवे की जगह होते तो हम भी कंकड़ को घड़े में डालते, जिससे पानी ऊपर आ जाता, जिससे पानी ऊपर आ जाता। ठीक है, और हम पानी पी लेते। इसके बाद बच्चों लास्ट प्रश्न है आपका इस वर्कशीट का, अब तक कही गई कहानी को अपने शब्दों में बताएं। तो अब तक जो कहानी थी बच्चों, जो हम सुना रहे थे, और जो कहानी हम सीख रहे थे इसमें कि हमने आगे क्या, जो भी कहानी हमने अब तक ये पढ़ी और इसके आगे भी जो कहानी थी उसको हम अपने शब्दों में लिखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब कहानी को अपने शब्दों में लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, कहानी मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दी है। आप यहाँ से इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे, क्योंकि ये आपका उत्तर नंबर 4 है। ठीक है, और हम इसको पढ़ेंगे। प्यासा कौवा। एक कौवा था, बड़ी देर से उड़ रहा था। अपने शब्दों में हम इसको लिख रहे हैं, मैंने आपके लिए लिखा है ये। उड़ते उड़ते उसे प्यास लगी तो वह एक जगह उतर कर पानी की तलाश करने लगा। उसने इधर उधर देखा तो उसे कुछ दूर एक मटका दिखाई दिया। कौवा बहुत खुश हुआ और उड़कर उस मटके के पास पहुंचा। जब उसने मटके में देखा तो बहुत उदास हो गया। मटके में बहुत कम पानी था। कौवे ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पानी नहीं पी पाया। कौवा निराश होकर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि मटके के पास ही कुछ कंकड़ पड़े हैं। कौवे को तुरंत एक उपाय सूझा। उसने कंकड़ों को उठा उठा कर मटके में डालना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, इस तरह उसने बहुत सारे कंकड़ मटके में डाल दिए। मटके में कंकड़ डालने से मटके का पानी ऊपर की ओर आ गया। अब कौवे का मुंह पानी तक पहुंच रहा था। कौवे का मुंह पानी तक पहुंच रहा था। उसने झट बहुत सारा पानी पिया और फिर उड़ गया एक लंबी उड़ान के लिए। तो बच्चों, ये हमने यहाँ पर प्यासे कौवे की कहानी अपने शब्दों में पूरी कंप्लीट करी। इसी के साथ बच्चों, आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।